हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन रिडक्शन फार्मूला। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx वेयर m एंड n बीइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आज हमें क्या करना है, इसका एक रिडक्शन फार्मूला आपको इंट्रोड्यूस करना है, जो निकालना है, जिससे आप इसकी मदद से आप इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको कर सकें, जहां पर m और n आपके क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब आपकी कोई भी वैल्यू होगी इवन ऑड, वो सब इस पर फॉलो करेगा। राइट, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन राइट तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें से एक पावर आप कम कर लीजिए, सो वी कैन राइट दिस एज साइन टू द पावर m माइनस 1 ऑफ x इंटू साइन x इंटू कॉस टू द पावर nx dx। तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसको लेंगे फर्स्ट और इसको सेकंड लेते हुए बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर देंगे। तो करते हैं इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट आपका एज इट इज आ जाएगा, दैट इज साइन टू द पावर m माइनस 1 ऑफ x, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज साइन ऑफ x इंटू कॉस टू द पावर nx dx। राइट, फिर आएगा आपका माइनस साइन और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ साइन टू द पावर कितना m माइनस 1 ऑफ x, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, और दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब सेकंड वाले का इंटीग्रेशन मीन्स साइन x कॉस टू द पावर nx dx, और ये पूरे का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फिर से dx लगा लेंगे। राइट, यहां पर ऐसे, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, वो इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि यहां पर इसका इंटीग्रेशन और इसका जो इंटीग्रेशन आपका निकालना है, आप वो यही मत स्टार्ट कीजिए, आप इसको क्या कीजिए, सेपरेटली निकाल लीजिए, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा लिखने में। नहीं तो हर बार आपको इसको इंटीग्रेशन करके कैसे दिखाओगे, तो इसके लिए मैं चाहता हूं आप इसको बिल्कुल यहां पर खिचड़ी ना बनाएं, आराम से इजिली यहां पर अलग से कर लें। तो यहां से कैसे करेंगे इसको, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें आप कॉस को लेट कर लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। सो लिख लेते हैं लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू से टी। अगर कॉस एक्स इक्वल टू टी लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बेसिकली, सो दिस इंप्लाइज साइन एक्स dx, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ dt। अब आप इसको यूज कीजिए अपने फर्स्ट में इन द सेंस मतलब इस इंटीग्रेशन में, तो इस इंटीग्रेशन को मैं निकाल लूंगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x cos टू द पावर nx dx, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज इक्वल्स टू, तो साइन x dx तो हो जाएगा आपका माइनस dt, और cos टू द पावर n मतलब cos x की वैल्यू कितनी लिए t, तो हो जाएगा t टू द पावर n, और साइन एक्स डी एक्स इज माइनस ऑफ डी टी, तो माइनस डी टी। राइट, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सो दिस इज माइनस टी टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। राइट, तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू आप यहां पर रख देंगे t की जगह पर cos, सो दिस इज माइनस cos टू द पावर n प्लस 1 ऑफ x ओवर n प्लस 1। सो इसको समझ लीजिए 2। अब तो अब देखिए आपने इंटीग्रेशन इजीली निकाल लिया। अब इस 2 को आप लोग फर्स्ट में यूज कर लेंगे। सो यूजिंग 2 इन फर्स्ट वी गेट, आप सोचिए ये चीज आप यहां निकालते तो कितनी यहां पर होच पोच हो गया होता आपका, तो बेटर है कि इसको अलग से निकाल लीजिए तो ज्यादा इजी है। अब इसकी वैल्यू को हम यहां रखेंगे, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx cos to the power nx
dx विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो साइन टू द पावर m माइनस 1 ये है x, इसका इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन में निकाला है तो कितना, दैट इज माइनस ऑफ, तो माइनस यहां आ जाएगा, दिस इज cos टू द पावर n प्लस 1 ऑफ x ओवर n प्लस 1, राइट। ये माइनस साइन है यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ, तो डी बाई डी एक्स इसका, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन टू दी पावर, तो एक्स ट्रीट एज ए एक्स ट्रीट कीजिए, तो एक्स टू दी पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1, तो पहले क्या हो जाएगा इसका m माइनस 1, राइट, साइन टू दी पावर हो जाएगा आपका कितना m माइनस 2 ऑफ x इंटू, और साइन का फर्दर डिफ्रेंसिएशन मतलब cos x। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ने ऑलरेडी निकाला हुआ, तो ये माइनस टू दी cos टू दी पावर n प्लस 1 इंटू एक्स ओवर n प्लस 1, तो इस माइनस से ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, और ये हो जाएगा cos टू दी पावर n प्लस 1 ऑफ x ओवर n प्लस 1, और ये आ गया आपका dx। तो मैंने देखिए अपना 2 को यूज़ कर लिया और इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर कर देंगे, और cos टू दी पावर जो है n प्लस 1 लिखा है, एक cos को इसके साथ ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cos टू दी पावर nx। सो दिस इज माइनस साइन टू दी पावर m माइनस 1 ऑफ x इंटू cos टू दी पावर n प्लस 1 ऑफ x, ये आपका एज इट इज आ जाएगा n प्लस 1। इसके लिए जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका m माइनस 1, ये कांस्टेंट बाहर किया और डिवाइडेड बाय n प्लस 1, आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में लिखिए ज़्यादा अच्छा है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज साइन टू दी पावर m माइनस 2 ऑफ x इंटू, इसके साथ में एक पावर लीजिए, तो इसको मैंने लिख दिया, तो यहाँ हो जाएगा cos टू दी पावर nx, एक कम किया तो इसमें आ जाएगा, सो दिस इज cos स्क्वायर x dx, राइट। तो अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को आप ब्रेक कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, सो दिस इज नथिंग बट माइनस साइन टू द पावर m माइनस 1 ऑफ x इंटू cos टू द पावर n प्लस 1 ऑफ x ओवर दिस इज n प्लस 1 प्लस m माइनस 1 ओवर n प्लस 1, इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए अभी, और ये हो जाएगा कितना आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर m माइनस 2 ऑफ x इंटू cos टू द पावर n x इंटू cos स्क्वायर x इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, राइट। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब आप इसको सेपरेटली पहले इसकी 1 से मल्टीप्लाई कराइए और इसकी फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए, तो जब इसके साथ कराएंगे तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन टू द पावर mx बचेगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ एज इट इज आ जाएगी। तो हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको सेपरेटली लिख देंगे, राइट। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, मैं इसको सेपरेटली अलग करके लिख दूंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने देखिए यहाँ पर ये सेपरेट कर दिया है। अब इसके बाद में सेपरेशन के बाद में अब देखो ये चीज़ और ये जो लेफ्ट साइड में है ये दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है, तो मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या आपके पास में, दिस इज, यहाँ से बचेगा आपके पास 1, और जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस m माइनस 1 ओवर n प्लस 1, राइट। तो कॉमन क्या लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर दिस इज mx cos टू द पावर nx dx, ये पार्ट आपने कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा 1, जब इसको आप राइट लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, तो प्लस m माइनस 1 ओवर n प्लस 1, राइट, और ये एज इट इज आपका रह जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन टू द पावर m माइनस 1 ऑफ x cos टू द पावर n प्लस 1 ऑफ x ओवर n प्लस 1, और जो चीज़ आपकी बची उसको एज इट इज लिख दीजिए, प्लस m माइनस 1 ओवर n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज साइन टू द पावर m माइनस 2 ऑफ x इंटू कॉस टू द पावर nx dx, राइट। तो अब आपको क्या करना है, ये राइट साइड तो आपकी चेंज नहीं होगी, अब आपको लेफ्ट साइड पे ही चेंजेस करना है। तो क्या चेंज करना है,
आप चाहे दो तरीके से समझ सकते हैं इसको। एलसीएम ले लीजिए, n+1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और फिर ये n+1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये आप पहले इसी में ही n+1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप n+1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो आपको क्या मिलेगा, 1 × n+1 दैट इज n+1, राइट, प्लस जब इसके साथ n+1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा m-1। मैं पूरी इक्वेशन में n+1 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू साइन टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx, राइट। तो n+1 यहाँ से भी कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास बचेगा क्या, माइनस साइन टू द पावर m-1 ऑफ x इंटू cos टू द पावर n+1 ऑफ x। ये n+1 कैंसिल, प्लस m-1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर m-2 ऑफ x इंटू cos टू द पावर nx dx, ये बचेगा। अब इसके बाद में आपका देखिए 1 से तो ये 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, m+n। इस m+n से मैं चाहता हूँ डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। तो इस m+n से मैं डिवाइड करूँगा तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx will be equals to minus sin to the power m-1 of x cos to the power n+1 of x over, तो ये आपका m+n नीचे आ जाएगा, राइट, सेम हियर, प्लस m-1 ओवर m+n इंटीग्रेशन साइन टू द पावर m-2 इंटू cos टू द पावर nx dx। ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। अब आपके पास m और n की जो भी वैल्यू आती है आप इसमें इजीली लगा के वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास आगे फर्दर कभी क्वेश्चन आए कि m इवन है, n ऑड है, जैसे m की वैल्यू 5 हो, n की वैल्यू 4 हो, तो आप इजीली इस फॉर्मूले में लगाइए और आप यहाँ से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया हो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।